राज, पहेलियां और कुछ उन सुलझे राजों से भरी पड़ी ये कहानी आपको उस मायावी दुनिया में ले जाएगी जहां हर रोज वो चीज मौजूद है जो इंसान को अमर के साथ साथ अमीर भी बना सकती है। बात हो रही है डोरा की कहानी की। इसका पहला पार्ट काफी साल पहले आया था, लेकिन इस साल इसका दूसरा पार्ट भी आ चुका है जो पहले से भी ज्यादा रोमांचक और राज भरा है। डोरा के दादाजी हमें बताते हैं कि कैसे उसके खानदान के दो अफराद हमेशा से उनकी कहानियां सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। डोरा अपने कजिन डिएगो के साथ, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, बचपन से ही अमेज़न के जंगल में घूमा करती है क्योंकि उसका ख्वाब है कि एक दिन वो पूरा जंगल एक्सप्लोर करे। इस काम के लिए दोनों अपने दादाजी की मदद लेते हैं, जो उनके लिए इंस्पिरेशन है क्योंकि वही उन्हें बताते हैं कि आगे क्या करना है। आज जब वो दोनों बैठे थे तो दादाजी ने उन्हें एक ब्रेसलेट दिया जो उनके आबाओ अजदाद ने बनाया था। इसमें कई गिराहें लगी हुई थीं और हर गिराह एक तारीख बयान करती थी। अब बारी थी एक नई तारीख लिखने की ताकि वो भी अपने नाम की गिराह इसमें बांध सके। दोनों इस नायाब चीज को पाकर बहुत खुश हुए और रात वही जंगल में गुजारी। रात को दादाजी ने उन्हें एल दोरादो की कहानी सुनाई जो अमेज़न के कोर में छुपा हुआ है। वहां जाकर हर कोई विश मांग सकता है। वो जगह रंग को राजा और बीमार को अमर बना सकती है। डोरा ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई और पूछने लगी क्या वो उन्हें वहां ले जाएंगे। दादाजी ने कहा कि अब ये जिम्मेदारी इसकी है कि वो उस जगह को ढूंढे। पहले यूज पूरा जंगल एक्सप्लोर करना होगा, हर दिन कुछ नया ढूंढना होगा, सब्र से काम लेना होगा। फिर उन्होंने यूज एक नक्शा दिया जो बिल्कुल खाली था। दादाजी ने कहा हर एक्सप्लोरर के पास नक्शा होना चाहिए ताकि वो अपनी कहानी उस पर लिख सके। डोरा समझ गई कि अब उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। 10 साल बाद डोरा बड़ी और ज्यादा होशियार हो चुकी है। उसका नक्शा धीरे धीरे भर रहा है। इस सफर में उसकी मुलाकात एक जख्मी बंदर से होती है जिसका नाम वो बोगी रखती है। डिएगो भी अब बड़ा हो चुका है और हर मिशन में उसका साथ देता है। एक दिन वो अमेज़न के उस हिस्से में जाते हैं जो इंसानों की पहुंच से दूर है। वहां उन्हें एक खौफनाक गुफा मिलती है। अंदर जाते ही ट्रैप लग जाता है, मगर डिएगो वक्त पर समझ जाता है। आगे 2 रास्ते होते हैं, एक में बिच्छू, दूसरे में सांप। डोरा के नक्शे के मुताबिक तीसरा रास्ता भी होना चाहिए था। तलाश में वो नीचे गिर जाती है, मगर डिएगो उसे बचा लेता है। नीचे उसे एक कीमती सुन डायल मिलता है। वो चालाकी से उसे निकलती है, लेकिन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और आग लग जाती है। इस आग में उसका नक्शा जल जाता है। वो बहुत मायूस होती है, मगर डिएगो कहता है कि असल नक्शा उसके जहन में है। बाद में डोरा कमीलिया के एडवेंचर एक्सप्लोरर पार्क में जॉब कर लेती है। कमीलिया उसकी आइडल होती है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि कमीलिया खुफिया तौर पर एक ब्रेसलेट ढूंढ रही है जो उसे एल दोरादो तक ले जा सकता है। डोरा और डिएगो उस ब्रेसलेट को ढूंढ लेते हैं जो एक बॉक्स में होता है। सन डायल से बॉक्स खुलता है और ब्रेसलेट डोरा के हाथ में खुद बांध जाता है। अब वो उतरता ही नहीं। कमेलिया को पता चल जाता है और वो उनके पीछे लोग भेज देती है। जंगल में भागते हुए उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और वो पैदल सफर जारी रखते हैं। ब्रेसलेट उन्हें विजन्स देते हैं जिससे वो जमीन के नीचे छुपे हिस्सों तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें पहला स्कल स्टोन मिलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक पुराने टेम्पल में। कमेलिया उन्हें पकड़ लेती है और ब्रेसलेट हासिल करने की कोशिश करती है, मगर वो निकलता नहीं। वो डोरा को खाई में धक्का दे देती है और खुद आगे बढ़ जाती है। डोरा को दादाजी की बात याद आती है कि वो खुद ही नक्शा है। वो हिम्मत करके टेम्पल तक पहुंच जाती है। अंदर एक तराजू होता है जो सैक्रिफाइस मांगता है। सोना रखने से
कुछ नहीं होता। कमीलिया समझ जाती है कि असल कुर्बानी इंसानी जान है और वो खुद तराजू पर बैठ जाती है। वो खाई में गिर जाती है, मगर ब्रेसलेट यूज जिंदा वापस ले आता है। आखिरकार वो गोल्डन सनस्टोन तक पहुंचते हैं जो हर विश पूरी करता है। कमीलिया शोहरत की विश नहीं मांगती, डोरा भी अपना नक्शा वापस नहीं मांगती। वो डिएगो के लिए विश मांगती है कि वो फॉरेन जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करे। सीन शिफ्ट होता है और सब डिएगो को अलविदा कह रहे होते हैं। डोरा उदास भी होती है और खुश भी। डिएगो चला जाता है, लेकिन डोरा की एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होती। वो अब एक नई और बड़ी एडवेंचर की तलाश में निकल पड़ती है। अगर आपको वो गोल्डन सनस्टोन मिल जाए तो आप क्या विश मांगेंगे?